नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई स्टोरी में। वैसे दोस्तों, हमारे देश और दुनिया में कई अजीब अजीब प्रकार के जो ऐसे लोग हुए हैं जिनने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम भी करे हैं। जिन लोगों ने अच्छे काम करे जो इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, और जिन लोगों ने जो है गलत काम करे या बुरे काम करे तो उनको लोग आज भी गाली देते हैं, आज भी बोलते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को जो है दुनिया पे नहीं आना चाहिए था। और वो कहते हैं ना कि गलत कामों का परिणाम जो है गलत ही होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस प्रकार की है, जो कि इस इंसान ने इतने बुरे कर्म करे या काम करे जिनकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके मन में एक दहशत जो है दहशत का माहौल पैदा होगा। क्योंकि लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा कि लोग इतना भी दे सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं अपने अपने वो पहचान बनाने के लिए, या एक प्रकार से इनको हम इंसान तो नहीं बोल सकते, हाफ माइंड बोल सकते हैं हालांकि हमारी भाषा में। क्योंकि इन लोगों इस प्रकार के लोगों में जो है इंसानियत नहीं होती। क्योंकि आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की है, जो कि युगांडा का शासक था पहले। युगांडा का शासक ईदी अमीन, जिसकी कहानी जो कई लोगों ने जो पढ़ी भी होगी, चाहे यूट्यूब चैनल पर भी देखी होगी, सुनी होगी। कई इस पर जो है बायोपिक भी लिखी जा चुकी है। तो अलग अलग कहानियों के जो किताबों या यूट्यूब या टीवी में अलग अलग प्रकार की जो है इसकी कहानी जो है हमें देखने को मिलती है। तो आज की कहानी इसी ईदी अमीन की है, जो कि ईदी अमीन पहले शुरुआती टाइम पे था। ये युगांडा की जो है हाल ही में एक गनमैन के तौर पर बॉर्डर पर बीएसएफ में था। वहाँ की जो आर्मी होती है, गनमैन के तौर पर ये जो है काम करता था। और जो है इसमें और एक बात और थी दोस्तों, ये नेशनल कुश्ती चैंपियन भी था। तो बाकी अच्छा खासा इसका वहाँ पर युगांडा में रुतबा था, और जो अच्छी खासी चलती भी थी। तो धीरे धीरे करता हुआ, हालांकि इसके दौरान इसको कई नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल भी हालांकि इसने कहते हैं कुश्ती चैंपियन में भाग लिया था, तो इसमें कई जो है मेडल भी इसने प्राप्त करे थे। और कहते हैं कि इसकी हाइट जो 6 फुट 4 इंच थी, और वजन था 160 केजी। देखने में एक प्रकार का शरीर बिल्कुल डरावना, आप जानते ही होंगे युगांडा के लोग किस प्रकार के होते हैं। तो एकदम 6 सवा 6 फुट का शरीर और 160 किलो वजनी। तो इस प्रकार का एक ये ईदी अमीन था, तो देखने में भयानक था। तो ये वहाँ की आर्मी में था, और कुश्ती चैंपियन भी था। कई जो है कुछ सालों के बाद आर्मी में काम करने के बाद इसकी जो है पोस्ट को बढ़ा दिया गया था। तो ये जनरल के जो है पोस्ट पर पहुंचा। जनरल की पोस्ट पर पहुंचने के बाद इसकी जो है अच्छी खासी चलने लगी थी। लोग इसकी बात को मानने लगे थे, और कई लोग इसके संपर्क में थे। कई जो है इसने एक अपनी टुकड़ी या सेना भी बना ली थी, जो जो ये ईदी अमीन बोलता उन लोगों को वही करते थे। तो जब ये जनरल बना, तो कहीं ना कहीं इसके मन में जो है एक वो लोग कहें या प्रलोभन कहें, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जो है देश का राजा या प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो इसके माइंड में घूमने लगा, ये बात बार बार आ रही थी दिन रात। अभी इसके माइंड में यही था कि मुझे किसी न किसी प्रकार से जो है राजा बनना है, यहाँ का प्रधानमंत्री बनना है। तो बाकी ये आर्मी में था, तो इसको वैसा कोई खास टिकट वगैरह नहीं मिला। बात है 1961 जो है 65 के समथिंग की बात है। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे बिल्टन अबोरे थे उस टाइम पे जो है युगांडा के प्रधानमंत्री। वो एक दिन सिंगापुर के दौरे पर निकलते हैं। प्रधानमंत्री के निकलते ही अब देखिए इसका कमाल, 3 दिन के अंदर इसने जो है पूरी इस पर युगांडा पर कब्जा कर लिया था। मतलब एक आर्मी में
काम करने वाला और जनरल के तौर पर था। तो उन्होंने मतलब उसका पावर देखी, उसने कितनी अपनी एक यूनिटी बनाई, अपनी एक सेना बनाई, जो है 3 दिन के अंदर जो है कब्जा कर लिया। और कहते हैं कि उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री सिंगापुर में थे, वो भी उनको पता चल गया था सिंगापुर में, तो वो भी उसकी डर और दहशत के मारे उस समय युगांडा में नहीं आए थे। इतना उसका उसने डर जो है पैदा कर दिया था। तो जब ये जो है वहाँ का शासक बना, हालांकि इस प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाया क्योंकि इसने पूरे जो है युगांडा पर कब्जा कर लिया था, तो कहीं ना कहीं इसका जो शासन चलाने वाला बन गया था, क्योंकि चुनाव वगैरह नहीं हुआ था। उसने अपनी दम पर जो है इस पर युगांडा पर कब्जा कर लिया था। अब इसने करा क्या, अब इसने देखो अपना कत्लेआम शुरू करा। उसने सबसे पहले उन लोगों को मारा जो उसके दुश्मन थे, कहीं ना कहीं जो उसको पसंद नहीं करते थे। पहले उसने उन लोगों को मर्डर करा और उसके बाद उन लोगों को मरवाया जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, बिल्टन ओबोरे। बिल्टन के जो जो है समर्थक थे, जो उनकी पार्टी के लोग थे, उन लोगों को मरवाना स्टार्ट किया। तो कहते हैं कि उस समय ऐसा कोई सुबह नहीं होती थी या शाम नहीं गुजरती थी जहाँ पर जिस दिन जो है सड़कों की जो है युगांडा की सड़कों पर जो है खून न बहे। तो कुछ इस प्रकार का जो है इसने जो है माहौल पैदा कर दिया था युगांडा के अंदर। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसने लगभग 6 लोगों को जो है जो 6 लाख लोगों का, मैं 6 लोगों को बोल रहा था, 6 लाख लोगों का जो है इसने युगांडा की धरती पर खून बहाया। तो अब इसने जो 65 में ये अब उसने कब्जा कर लिया था। 5 साल लगभग इसने अब युगांडा पर अपना राज चलाया। और कई ऐसी भी खबरें इसकी निकल कर सामने आई हैं कि इसने जो है लोगों का मांस खाना भी शुरू कर दिया था। उसे लगता, जिससे वो उसका जो खास दुश्मन होता, जिससे वो नफरत करता, तो कहते हैं कि उसका वो मरवा कर कहीं ना कहीं उसका जो है मांस खाता था। कुछ ऐसी भी खबरें जो है निकल कर सामने आई थी। तो बात है 25 जनवरी 1971 की। डॉक्टर कुबोटा जो इसके ईदी अमीन के जो है उसका इलाज वगैरह करते थे, उसकी देख रेख करते थे, क्योंकि वो इतना बड़ा शासक भी था, तो उन्होंने अपने डॉक्टर अलग से जो है प्रमोट करके रखे थे जो उसकी देखभाल किया करते थे। तो 25 जनवरी 1971 की बात है, तो शाम का समय था, क्योंकि कुछ ईदी अमीन की स्वास्थ्य में कुछ जो है गड़बड़ी आ गई थी। तो डॉक्टर कबूटा उसको देखने जाते हैं उसके घर पर। तो कहते हैं कि जब ये डॉक्टर वहाँ से कुछ फ्रिज में से निकालते हैं, डॉक्टर जाते हैं फ्रिज खोलते हैं, तो उसमें 2 डायमंड रखे हुए थे, मतलब कि 2 इंसानों के सर रखे हुए। तो उसमें कुछ जो है मांस के टुकड़े भी थे। तो बाद में उन्होंने डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि ये ईदी अमीन जो है मांस इंसानी मांस भी खाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है पूरी घटना में फैल गई थी। तो चूंकि उससे बोल कोई भी नहीं पाता था कि आप ऐसा क्यों करते, क्योंकि वो जो भी उसके खिलाफ जाता तो उसको अपनी सेना के द्वारा कहीं ना कहीं मरवा देता था। कहते हैं कि जो है 33 बीवियां और गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि युगांडा में ऐसा शादी वगैरह का कल्चर इतना खास है नहीं, तो वहाँ पर लोग शादियाँ भी करते हैं, बाकी गर्लफ्रेंड से भी बच्चे पैदा करते हैं। तो उसकी 33 गर्लफ्रेंड प्लस बीवियाँ थी। तो इसके इन बीवियों से लगभग उसके 100 बच्चे भी हुए थे। 100 बच्चे आप हिसाब लगा सकते हैं। और कई खबरें ये भी आती हैं दोस्तों, युगांडा के अंदर यदि कोई भी लड़की इसको पसंद आ जाती थी तो उसको रातों रात जो है उठवा लेता था अपनी शरीर की हवस पूरी करने के लिए। तो कुछ इस प्रकार इसने, और उस समय जो सुंदर लड़कियां युगांडा में बाहर निकलने से भी डरती थी और उनको डर भी लगता था कि ईदी अमीन की आर्मी उनको देख ना ले और कहीं ना कहीं जो है अपने बुरके वगैरह से जो है निकला करती थी, अपना पेट ढक कर, ये सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी। तो अब इतना इसका जो ईदी अमीन का जो
चारों ओर कत्लेआम चल रहा था। बात है 1971 की। उस समय हमारे यहाँ जो है प्रधानमंत्री श्रीमती जो है इंदिरा गांधी जी थी। तो धीरे धीरे ऐसा करके अब चूंकि युगांडा में पहले लोगों को लगा था कि ईदी अमीन के आने से जो है युगांडा की जो है आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। चूंकि वो आर्मी में था तो लोग उसकी इज्जत भी करते थे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। पूरी जो इसकी जो कहानी थी पूरी विपरीत चल रही थी। इतने सारे कत्लेआम, मर्डर करना, ये सारी चीज़ें, लड़कियों को उठाना, तो कहीं ना कहीं ये युगांडा की जो है छवि को खराब कर रहा था। और जो है कहीं ना कहीं जो इसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही थी। तो बात है 4 अगस्त 1972 की। अब धीरे धीरे चूंकि वहाँ पर हमारे इंडियन भाई भी रहते थे। कुछ समय पहले की बात है 1972 की। हमारे जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश का शासन था हमारे इंडिया पर। तो कई लोगों को जो ब्रिटिश सरकार थी युगांडा ले गए थे। चूंकि वहाँ पर हमारे इंडिया के लोग रहते थे। लगभग 1-2 लाख के समथिंग, कुछ ऐसी जानकारी मिलती। 2-3 लाख के समथिंग हमारे इंडियन भारतीय थे वहाँ पर। तो उसने देखा क्योंकि वहाँ पर हमारे इंडियन अच्छी मेहनत करते थे और काम भी अच्छा करते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली थी वहाँ पर और वहाँ की युगांडा की लड़कियों से शादी भी कर ली थी। तो पूरा घर परिवार चूंकि वहाँ पर उन्होंने बसा लिया था। अब हुआ ये कि ईदी अमीन था जो इंडियन लोगों पर नज़र पड़ती। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग ज़्यादा हम समृद्ध हो रहे हैं हमारे युगांडा के लोगों से। तो कई इंडियन लोगों को जो है लड़कियों को ये उठवा लेता है जो सुंदर लड़कियां थी। और कई इंडियन लोगों को कहते हैं कि इसने मर्डर भी करा था और उनकी ज़मीन पर भी कब्जा करा था। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी जी को इसकी खबर पड़ी थी तो कई उन्होंने वहाँ की बात भी करी थी वहाँ से। बाकी इससे कुछ ज़्यादा कुछ लाभ नहीं हो पाया था क्योंकि उतने खास संबंध नहीं थे। क्योंकि होता ये था कि इसकी जो ईदी अमीन था तो वहाँ के पास के देश थे जो लीबिया वगैरह थे तो उनसे अच्छे ताल्लुकात थे। अरब के देशों से अच्छे ताल्लुकात थे। तो इतनी हमारी वहाँ उस टाइम पे इतनी पहुँच नहीं थी। और अब ये हमारे 3 लाख लोगों कई लोगों को मारता है, कत्लेआम करता है और लड़कियों को भी उठा लेता है। और 4 अगस्त 1972 को बोलता है कि जितने भी इंडियन लोग हैं वो हमारे युगांडा को खाली कर दें। 40 दिन का टाइम है। 40 दिन के अंदर पूरा युगांडा में जितने भी भारतीय हैं सब लोग यहाँ से खाली करके चले जाएं और साथ में 2 बैग ले जाएं और 2 के अलावा कोई तीसरा बैग नहीं ले जाएं। कुछ इस प्रकार की जो है शर्तें जो है उसने रखी थी हमारे इंडियन लोगों पे। हालांकि इस पर कई हमारे देशों ने करने के बाद, हमारे देश के जो है विरोध करने के बाद कई लोगों ने इस पर जो है उंगलियां भी उठाई थी कि यदि आप ऐसा करोगे तो हम युगांडा पर जो हमला कर देंगे। तो इस पर उसने जवाब दिया था कि मेरे सपने में जो ईश्वर आए हैं या अल्लाह आए हैं और उन्होंने कहा है कि इन भारतीयों को यहाँ से युगांडा की धरती से भगा दो तभी तुम्हारे जो है युगांडा का कल्याण होगा और जो है तुम्हारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट उसने दिया था जो दूसरे देशों को कि हमारे कुछ इस प्रकार के सपने आए हैं और यदि हम इंडियन को नहीं भगाएंगे यहाँ ऐसे तो हमारा देश समृद्ध है उन्नति की ओर नहीं जा पाएगा। तो उसने 4 अगस्त 1972 को ये ऑर्डर दिया था पूरे इंडियन हमारे युगांडा को खाली किया था जितने भी 2 लाख इंडियन हैं और नहीं तो आप पूरे सब लोगों को यहाँ पर कत्ल कर देंगे और जो 2 बैग से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। ऐसी भी शर्त रखी थी। तो पूरे जो इंडियन लोग थे वहाँ पर अपनी जमीन जायदाद छोड़ के अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल आए थे। कई लोग इंडिया पहुँचे, ब्रिटेन पहुँचे, अमेरिका, ये सारे देश वहाँ से वहाँ पहुँच गए थे। तो ये एक बात हुई। अब इतना होने के बाद इसकी जो दूसरी बीवी थी
दूसरी बीवी चूँकि इसकी 33वीं में थी, दूसरी बीवी थी इसके किया डोरा से, चूँकि ये बहुत प्यार करता था, इसके बच्चे भी थे। तो कहीं ना कहीं इसकी जो खबर किया डोरा को पहुंचती कि ये जो ईदी अमीन है ये लोगों का मांस खाता है। क्योंकि हुआ ये था कि वहाँ का एक जनरल था या वो कोई आर्मी में चीफ जस्टिस था, बात है 1975 की। कोई चीफ जस्टिस था तो उससे कोई दुश्मनी चलती थी या कोई कहीं ना कहीं उसने उसका विरोध करा था, जो इसका ईदी अमीन का। तो उसने उसको मरवा कर, कहते हैं कि उसको रातों रात मरवा कर मार कर, जब भी इसका पोस्टमार्टम हुआ था तो अस्पताल में, चूंकि ये था चीफ जस्टिस जिसका इसने मर्डर करवाया था, तो ये अपनी पूरी आर्मी के साथ उस अस्पताल में पहुंचता जहाँ पर उस चीफ जस्टिस का जो है पोस्टमार्टम हो रहा था। तो ये ईदी अमीन वहाँ पर पहुंचता और सभी डॉक्टर को बोलता है कि आप यहाँ से जाओ, हमें कुछ काम करना है। चूँकि वहाँ पर एक दो चाकू रखे थे, तो उन्हें चाकू उठाकर उस चीफ जस्टिस का मांस खाया था, कच्चा मांस। तो आप हिसाब लगा सकते हैं किस प्रकार का ये वैसी दरिंदा था। तो उसने कच्चा मांस भी खाया था, कुछ ऐसी खबरें भी उस समय निकल कर आई थी। कच्चा मांस खाने के बाद इसको और पूरा शरीर से चीर दिया था और उसके जो चाकू की द्वारा कई टुकड़े भी करे थे और इसका पेट वगैरह सब कुछ काट दिया था। तो कुछ तो अब ये खबर उसकी दूसरी पत्नी थी किया डोरा, उस तक पहुंचती कि ये जो अब इंसानी मांस भी खाने लगा है। अब खबर निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं उसकी दूसरी बीवी थी उससे दूर के बना लेती है, क्योंकि वहाँ उसका घर छोड़ देती जहाँ पर वो रहती थी और कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। और कहते हैं कि इसकी दूसरी बीवी का प्रेस के बाद जो उसके यहाँ डॉक्टर, चूँकि उसके पास कई डॉक्टर थे, तो एक डॉक्टर के साथ इसके लिए किया डोरा के भी जो नाजायज ताल्लुकात बन गए थे, या कहें कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। उसके डॉक्टर के साथ इसकी नाजायज, इसकी बीवी दूसरी बीवी के नाजायज संबंध बन गए थे। तो जब उसको पता चला तो इन दोनों को, डॉक्टर को और किया डोरा को, इसने बहुत भयानक मौत से मारा था। कहते हैं कि इसने पानी को उबाला और पानी में इसको इन दोनों को हाथ पांव बांध कर डाल दिया था, कुछ इस प्रकार की मौत दी थी। बहुत भयानक मौत थी, जो कि आप क्या बोलें, अब पानी उबाले और उसमें दोनों को बांध के डाल दें, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक पीड़ा से उन दोनों को मारा था। चूंकि अब ये हो गया था, चूंकि उसका विरोध कोई भी नहीं कर पाता, कोई उसको धोखा देता, विरोध करता, उसके खिलाफ बोलता, तो रातों रात उनका मर्डर करवा देता था, मार देता था। धीरे धीरे अभी चल रहा था 7-8 साल इसको अब इस प्रकार शासन करते हो गया था। तो बात है 30 अक्टूबर 1978 की। पड़ोसी मुल्क तंगानिया पड़ोसी मुल्क तंगानिया से, चूंकि तंगानिया पे इसकी नज़र जाती है, ये सोचता है अब इसकी पूरे देश पर, जो कि इसका कब्जा था ही इस पर युगांडा पर, अब इसकी पड़ोसी मुल्क है युगांडा का तंगानिया, अब इसकी नज़र उस देश पे जाती है। वो सोचता है कि जो है इसको जो है कब्जा करा जाए, क्योंकि ये अपनी सेना के साथ तंगानिया पर हमला कर देता है। तंगानिया पर हमला करने के बाद ये युद्ध, घमासान युद्ध चलता है और 6 महीने युद्ध चलता है। 6 महीने युद्ध के बाद, क्योंकि अब कहते हैं कि आपका घड़ा जब भर जाता है तो कहीं ना कहीं उसको फूटना पड़ता है। अब देखिए, अब इसका मकसद था उस पर जो है तंगानिया पर कब्जा करना, लेकिन अब ये तंगानिया पर कब्जा करने की बजाय वो तंगानिया जो है वहाँ की आर्मी थी वहाँ से हार जाता है। तो तंगानिया की जो है सरकार जो है अब युगांडा पर कब्जा कर लेती है 6 महीने की लड़ाई पर। अब 1978 में, ये 30 अक्टूबर 1978 में लड़ाई चली थी, चूँकि 6 महीने में लड़ाई हुई, और 10 अप्रैल 1979 को, अब चूँकि जब तंगानिया सरकार का इस युगांडा पर कब्जा होता है, तो अब ये
जो ईदी अमीन था अब युगांडा छोड़कर भागता, चूंकि दुखते छुपाते किसी भी तरह से और वेश बदल कर भाग जाता है। तो अभी जाकर 1979 में कंपाला पहुंच जाता है। चूंकि कंपाला पर भी फिर से कब्जा हो जाता है, चूंकि ये युगांडा के देश था, जो जगह थी। अब कंपाला से भागता है। तो अब ये कंपाला से लीबिया में कर्नल कोई गित्रुक कर्नल थे, क्योंकि उससे कोई कुछ अच्छे संबंध थे इसके, तो वहाँ पर लीबिया में ये जाकर छुप जाता है। क्योंकि कुछ साल यहाँ ये अब लीबिया में रहता था। अब चूँकि पूरे देश में इसका तंगानिया का यहाँ पर युगांडा में कब्जा हो चुका था, क्योंकि अब तंगानिया भी जो है युगांडा का साथ देती है और अपनी सेना को हटा लेती है। बाद में कहते हैं जो प्रधानमंत्री वहाँ पर सिंगापुर के दौरे पर गए थे उनको वापस बुलाया जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर आने गए थे। उनको डर था कहीं ना कहीं कि जो यदि वो आएंगे तो ये ईदी अमीन उनको मार देगा। तो वापस सिंगापुर से बुलाया जाता है, वापस उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो इसका तंगानिया का एक अहम रोल होता है इसको जो है युगांडा को ईदी अमीन से जो है छुड़ाने में। तो अभी ईदी अमीन जो है लीबिया में पहुंच जाता है। लीबिया के बाद वहाँ से जाता है सऊदी अरब। सऊदी अरब के देशों में रहता है। लगभग 24 साल तक सऊदी अरब में अपना वेश बदल कर छुपा रहता है, क्योंकि यदि लोग उसको पहचानते थे उसको मार देते। अपना वेश बदल कर कहते हैं कि वहाँ पर रहा। और 20 जुलाई 2003 को एक भयानक बीमारी के बाद ये इसकी मौत हो जाती, क्योंकि कहते हैं कि बुरे लोगों का परिणाम बुरा ही होता है। तो 20 जुलाई 2003 इसकी मृत्यु हुई। बाकी ये कहानी थी ईदी अमीन की, जो मैंने कई जगह से पढ़ी, देखी, सुनी। बाकी मुझे ऐसा लगा कि कितना भयानक है जो है शासक था, एक अफ्रीकी हिटलर था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।